फराज किदवई साहब, आपने जितने भी वाक्य यहां पर बताए हैं, जितने भी आपने घटनाएं बताई हैं, सबको हम इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, केस हो रहा है। मेरा सवाल यह था कि एक सिस्टमैटिक तरीके से 2 अलग अलग दिन और एक ही दिन में 3-3, 4-4 जगह पर हिंसा की गई और उसको पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया। 1 हफ्ते तक उसका सच लोगों से छुपाया गया, बताया गया, और अभी भी कह रहे हैं, अभी भी यहां पर संजय सरकार बैठ करके कह रहे हैं, और आपने भी कहा कि भाई बीजेपी करा रही हिंसा, बीजेपी करा रही हिंसा। मैं आपको फिर से सर पढ़ करके बताती हूं, और ये सारी रिपोर्ट में दर्ज बातें हैं। एज पर लोकल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच जहांगीरपुर पीडी, There was a possibility of agitational program. एक एजिटेशनल प्रोग्राम 11 अप्रैल 2025 को जुम्मा प्रेयर के बाद उमरपुर में होने वाला था। मोर अंडर सूती पीएस एंड ओल्ड डाक बंगलो मोड़। बाय द वे, जहां पर वो संजय जी दिखा रहे थे ना, सूती पुलिस स्टेशन से, यही सूती पुलिस स्टेशन में सम लोकल पीपल वर गोइंग टू होल्ड एन एजिटेशनल प्रोग्राम। और फिर साजूर मोड़ में सूती पुलिस स्टेशन में 20 अफसर, 40 कांस्टेबल थे। 2:30 बजे 4000 से 5000 लोगों की भीड़ जमा हुई, और उसके बाद जो हुआ मैंने आपको बता ही दिया। बॉम्ब फेंके गए, गोली चलाई गई पुलिस के ऊपर। ट्रैफिक गार्ड ऑफिस, गार्ड रेल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी वर सेट ऑन फायर। मेनी पुलिस पर्सनल गॉट सिवियर इंजरीज एंड देन वी हैड टू ओपन फायर। पुलिस खुद कह रही है हमें गोली चलानी पड़ी क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और उसके बावजूद फराज साहब, अभी भी ये पूरा कंस्पिरेसी थ्योरी, ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, बाहर के लोगों ने कर दिया, ये तो बोल दीजिए इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए। आप तो सरकार में रहे, आप बताइए, है फेलियर नहीं है? पद्मजा जी, पहले गारंटी लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे। ठीक है, गारंटी। उम्मीद है आप भी नहीं इंटरप्ट मत कीजिए, बोलिए। करना हो तो मुझे मौका मत दीजिए, मैं बैठा हुआ हूं। नहीं, बोलिए फराज साहब, क्योंकि सारी कंसिस्टेंसी तो इन्होंने ब्रेक कर दी। मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था पद्मजा जी कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी देश के किसी भी पार्ट में नहीं होना चाहिए। सर, ये मेरा सवाल नहीं है इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं था सर, इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है, और क्या उसको घुमाने की कोशिश की जा रही है कि कहिए, बताएगी ना ये। अरे पद्मजा जी, ये तो होम मिनिस्टर साहब बताएंगे ना, मैं इस देश का गृह मंत्री तो हूं नहीं कि मैं बताऊं इंटेलिजेंस। सर, ये तो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये तो प्रदेश की होम मिनिस्टर बताएंगी, जो कि नंबर 1 सीएम आपने बताया, इसीलिए आपका ओपिनियन ले रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या वो नंबर 1 होम मिनिस्टर भी हैं? मैंने बोला नंबर 1 सीएम, मेरे पास डेटा था, मैंने इसलिए बताया बिकॉज आई हैव द डेटा फॉर बैकअप, मैंने इसलिए बताया। और डेटा डजंट नीड टू बी गिवन व्हेन पिक्चर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं जब तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं तो हम क्या ही एक लाइफलेस डेटा की बात करेंगे फराज साहब। ये तो मतलब ये हो गया कि मैं आपको दिखा रही हूं कि लोगों को मारा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि डेटा कह रहा है कि सब बड़े खुश हैं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये क्या है, जरा इसको देख करके बताइए। देखिए, तस्वीरें देखने पर आ जाएंगे तो इस देश में बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस दिखेंगी, लेकिन अगर आप मेरी राय मांग रही है पद्मजा जी, तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एंगल आएगा। क्योंकि अगर आप मुजफ्फरनगर दंगे की भी बात करिएगा तो विक्रम सैनी वाज द ओनली कन्विक्टेड एमएलए फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी जिसको कोर्ट ने सजा दी थी मुजफ्फरनगर दंगे। मोहम्मद फैज खान भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बोलते हैं। तो फराज साहब गारंटी ले रहे हैं बीजेपी का एंगल आज नहीं तो कल तो निकल करके आएगा, उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ होता है। जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम भाई हैं, बिल्कुल निकल कर आएगा, जरूर बोलेंगे वो, लेकिन मैं एक और आप नोट कर लीजिएगा, ये इसमें भी भारतीय जनता पार्टी किसी और दंगे से जो फराज साहब गिनवा रहे हैं उससे मुर्शिदाबाद की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मुर्शिदाबाद का दंगा नहीं है। 500 हिंदू परिवार अपना घर छोड़ के दूसरी जगह में चले गए हैं। इसे कहते हैं जिनोसाइड, इसे कहते हैं पलायन, इसे कहते हैं नस्लसंहार। ये पूरे के पूरे कॉलोनी को खत्म कर देना, या तो मार डालना, उन्हें यहां से भगा देना। इसकी तुलना बार-बार महाराष्ट्र में वहां मारपीट हुई, मुजफ्फरनगर में हुआ, इससे नहीं की जा सकती। भैया 500 परिवार पलायन कर चुके, और बार-बार कह रहा हूं ये पलायन हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, आप उसको डिफेंड मत कीजिए। और इसमें हिंदू और दलित का मैटर मत, एक मुसलमान का कर्तव्य है कि शिया और सुन्नी के बीच में जो विवाद
विभेद है उसको दूर करे, जो बरेलवी और देवबंदी के बीच में विभेद है उसको दूर करे, दलित और ब्राह्मण के बीच क्या हो रहा है, ठाकुर के बीच क्या हो रहा है, हिंदू उसको देख रहा है। ये आप ये कोशिश कर रहे हैं कि देश के दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी और ये फर्जी राष्ट्रीय मंच जैसे लोग यहाँ पर बैठ कर जैसे ही पाकिस्तान बना, टीवी डिबेट में बैठकर भगा दिया गया और आज पाकिस्तान में दलितों को केवल स्वीपर की नौकरी आती है। झूठ बोल रहे हैं दलितों के शुभचिंतक है। यदि दलितों के शुभचिंतक होते, ठीक है, आप बोल रहे हैं सुन्नी को एक करने का काम अरे करते जाहिल आदमी से कहिए कि ठीक है, नहीं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है। जाहिल आदमी, इलेक्टेड आदमी ये सरकार की रिपोर्ट है। जाहिल आदमी, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। यू डोंट राइट। आप बात कीजिए मुसलमानों में जो विभेद है उसको कैसे दूर करेंगे, हिंदू समाज का ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए कौन किसका शुभचिंतक है या नहीं है, ये तस्वीरें और खुद अब पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट जग जाहिर कर ही रही है। और सब लोग अगर कागज ही दिखा रहे हैं, मैं फिर से कागज दिखाऊंगी। ये पुलिस ने डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से आया हुआ है। और ये रिपोर्ट, संजय जी आप भी जाकर के वापस इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये क्लिप आपको ट्विटर पे मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि 11 अप्रैल 2025 को 3:30 3:30 बजे लार्ज स्केल एजिटेशन इन्वॉल्विंग अप्रोक्सीमेटली 6,000 से 7,000 लोग मुस्लिम कम्युनिटी के आए आमतला क्रॉसिंग मोड़ पे और वो वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और ये डायमंड हार्बर की पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की है। तो अगर कोई कहे कि किसी के खिलाफ विच हंट किया जा रहा है, लोग बाहर से आए थे, किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो पुलिस से पूछ लीजिए, सारे तथ्य उनके पास हैं। संजय जी, फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।